नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे क्या है सर्वनाम से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे या उसको देखेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, उसका क्या है प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या होता है। यह सभी प्रश्न क्या हैं, सर्वनाम से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है कि जैसे सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। दोस्तों, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद में कौन कौन सा होता है। पहला होता है क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है टोटल 6 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, टोटल 6 सर्वनाम होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो दोस्तों क्या है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक क्या होते हैं, ये सर्वनाम के भेद होते हैं। जबकि कोई गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ठीक है, तो गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, इसलिए क्या है यह ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि निजवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये सही होगा। आगे देखेंगे कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक के किस भेद का प्रकार है। तो उत्तम पुरुषवाचक हमने क्या कल पढ़ाया था कि उत्तम पुरुषवाचक जो है क्या है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि क्या है उत्तम पुरुष, अगर देखा जाए कोई भी अगर पूछे कि जैसे अन्य पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक, क्योंकि पुरुष लगा है तो वो क्या हो जाएगा, वो पुरुष के ही प्रकार होगा। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम, दूसरा होता है मध्य पुरुषवाचक और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। ठीक है, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो क्या है निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, क्या है और संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वे भ्रष्टाचार के क्या थे, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। ठीक है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो ये जो हो जाएगा वे मतलब कौन, क्योंकि वे यानी अन्य पुरुष की बात की जा रही है। अन्य पुरुष किसके अंतर्गत आते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितने अंदर से पूछा है कि वे भ्रष्टाचार के कितने, वे मतलब सर्वनाम के भी प्रकार। कौन सा प्रकार, अन्य, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो क्या होता है, वो उसका जो कारक चिन्ह होता है वो वे होता है। ठीक है, तो वह वे होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है वह कल मुझसे मिलने आएगी। ठीक है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी, यह क्या, वह मतलब कौन, वह मतलब कौन, वह मतलब कौन, कोई भी हो सकता है जिसका। तो यह जो है अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार सब कोई सर्वनाम का, सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। तो दोस्तों सब कोई सर्वनाम के क्या है, संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण है। सब कोई संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भला आप भला तो जग भला। ठीक है, आप भला तो जग भला रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, आप भला तो जग भला। ठीक है दोस्तों, हमने बताया था निजवाचक सर्वनाम, जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, निजवाचक सर्वनाम में अक्सर लोकोक्तियां और मुहावरे आते हैं। ठीक है, अक्सर लोकोक्तियां और मुहावरे आते हैं। जहां भी आपको मुहावरे और लोकोक्तियां देखिए, ये ट्रिक है, जहां भी कहीं आपको लोकोक्तियां या मुहावरे देखें तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह कौन सा सर्वनाम है तो आप बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप मतलब कौन, मैं यानी स्वयं। आप भला तो जग भला, यानी मैं भला रहूंगा तभी तो जग भला रहेगा। तो मेरी बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, निज की बात हो रही है, निज यानी मेरी बात हो रही है, क्या हो जाएगा, ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, यह कौन सा हो जाएगा, यह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे
कि वे भ्रष्टाचार की प्रबल विरोधी थे, ये तो आपने कर लिया। निम्न प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो कारक चिन्ह है हमने पढ़ाया था, प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो चिन्ह होगा वो कौन सा होगा? वह होगा, कौन सा होगा? वह कोई होगा, ठीक है। कोई क्या, क्या कोई, और क्या होता है इसका कारक चिन्ह, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए यह हो जाएगा सो गलत है, जो गलत है, कोई गलत है, तो क्या हो जाएगा? कौन। वह कौन है, वह कौन है, वह क्या कर रहा है, इन दोनों में क्या है? प्रश्नवाचक है। वह कौन है यानी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन आ जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है, यानी ऐसा जो शब्द है, ठीक है, ऐसा, ये क्या है? ये सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मतलब अब वो किसी की तरफ इशारा कर रहा है, यानी वो संज्ञा तो नहीं है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर किसी चीज का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा लिखा है, तो ऐसा का क्या होगा? ऐसा का जो होगा वो क्या होगा? वो सर्वनाम होगा हमेशा, ठीक है, वह सर्वनाम होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक संबंध सर्वनाम नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तो जो, सो, ये सब क्या है? जो, सो, यहां और वहां, जो, सो, यहां और वहां, ये क्या है? ये संबंधवाचक के कारक हैं, बल्कि यह, वह, यह क्या है? यह संबंधवाचक का कारक नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है? यह संबंधवाचक का कारक चिन्ह नहीं है, ठीक है, या उसके अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चित वाचक सर्वनाम है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चित सर्वनाम क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है? वह कौन सा है? हम है कि कोई है, या है कि आप है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो यह हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा, यह मानी निश्चय सर्वनाम हो जाएगा। जैसे यह मेरे भाई का घर है, यह मेरे भाई का घर है, यानी मुझे निश्चय है, यानी निश्चित है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे मालूम है, तब तो मैं बता रहा हूं यह मेरे भाई का घर है, ठीक है, तभी तो मैं बताऊंगा यह मेरे भाई का घर है। तो इसलिए क्या है? यह जो है कहीं मतलब यह निश्चित सर्वनाम का बोध कराता है, यानी निश्चित सर्वनाम का जो कारक चिन्ह होता है वह यह होता है, ठीक है, यह ठीक है, यह मेरा कपड़ा है या मेरा वस्त्र है, तो क्या हो जाएगा? ये जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, यह मेरा वस्त्र है, तो क्या यह एक निश्चित मतलब निश्चित का बोध करा रहा है, यानी यह मेरा वस्त्र है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि यह मेरा वस्त्र है। तो इसलिए क्या है? यह वाक्य जो है, यह वाक्य जो है यह निश्चित सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए यह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? कोई, क्या, जो और तू। तो दोस्तों तू, जो तू शब्द है, ठीक है, जो तू शब्द है, तू क्या है? तू शब्द इसलिए है क्योंकि आप जब मध्य पुरुष पढ़ रहे थे, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे, तो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने क्या बताया था? हमने क्या बताया था? उसका जो कारक चिन्ह होता है तू और आप होता है। जब वो कोई व्यक्ति हमसे छोटा होगा या अकेला होगा, उसका उच्चारण हम तू करके बुलाएंगे कि तू क्या कर रहा है, ठीक है, तो इधर आ, तू पानी ला, तू खाना ला, ठीक। तो क्या है? अपने से छोटे और अकेले व्यक्ति के लिए किया जाता है तू का प्रयोग, और उसी प्रकार अपने समानांतर या अपने से थोड़ा सा बड़े लोगों को क्या कहा जाता है? आप करके बुलाया जाता है, ठीक है। और आगे क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसलिए ये सी सही होगा 13 का, आप देख लीजिएगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन है कि कोई आपसे मिलने आया है। कोई मतलब
कोई मिलने आया है भाई, निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है। राम श्याम कोई भी हो सकता है कि नहीं? मोहन राकेश कोई भी हो सकता है, क्योंकि उसका नाम होता तो भाई वह निश्चित होता, लेकिन कोई भी हो सकता है कि वह निश्चित नहीं है कि वह कौन है। जब निश्चित नहीं है कि वह कौन है तो अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जब किसी वाक्य में निश्चित नहीं होगा तो वो क्या होगा? अनिश्चित वाक्य होगा। और जब अनिश्चित होगा तो क्या होगा? अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कोई आपसे मिलने आया है, वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखिए कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक और मध्य पुरुषवाचक तो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। किंतु परंतु लेकिन अति उत्तम पुरुषवाचक नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के जैसी कोई चीज नहीं होती है। अति उत्तम पुरुषवाचक नाम की क्या है? दुनिया में कोई चीज नहीं होती, इसलिए यह क्या होगा? यह गलत होगा। यानी अगर देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्या है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो अति उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है? भेद नहीं है। आगे देखेंगे, क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे? भाई क्या आप घर जाएंगे? हम प्रश्न कर रहे हैं, कोई हमसे पूछ रहा है कि क्या आप घर जाएंगे। आप ही मान लीजिए, पूछ लीजिए कि सर क्या आप पढ़ाकर घर जाएंगे, क्या यानी पूछ रहे हैं हमसे। तो जब आप हमसे प्रश्न पूछेंगे तो सर्वनाम के कौन से भेद में आएंगे? जब आप हमसे प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। इसलिए क्या है? यह सर्वनाम ही है, एक क्या है? सर्वनाम। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। निम्नलिखित में से क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम आप है। ठीक है, पहाड़, नदी, घर ये तो संज्ञा है। पहाड़, नदी, घर क्या है? यह तो संज्ञा है बाबू। दुनिया में सारी चीजें संज्ञा है, बस ये नहीं पता होता है कि वह कौन सी संज्ञा है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम, संज्ञा पे नहीं जाना है, संज्ञा हमने पढ़ लिया है। तो क्या है? यानी नदी, पहाड़, घर द्वार, खेत बाड़ी सब क्या हो जाएगा? सब संज्ञा है। लेकिन आप क्या है? आप संज्ञा नहीं हो सकते, संज्ञा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे देखते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी सर्व, सर्व मीन्स सर्व मीन्स सबका। ठीक है, सबका। और नाम मीन्स क्या होता है? नाम का मतलब ही नाम होता है, नाम का कोई और नहीं होता है भाई। नाम का कोई और अर्थ नहीं होता, नाम का मतलब नाम ही होता है। तो सर्वनाम यानी सबका नाम, जहां सबका नाम होगा वहीं सर्वनाम होगा, इसलिए 18 का सी ऑप्शन सही होगा, सबका नाम। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा दिया है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निज, 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 निज मतलब स्वयं, खुद और हम। ठीक है, हम यानी मैं, निज मतलब मैं, खुद मतलब स्वयं। तो आप कौन हो जाएगा भैया? आप तो तुम हो जाएगा ना। आप तो अलग है हमसे, हम नहीं हैं, आप अलग हैं। आप हमारे जैसे नहीं, हमसे अलग हैं, इसलिए जो आप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। निजवाचक सर्वनाम में निज, खुद और हम होंगे। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में निज, खुद और हम होंगे, और आप जो होगा वो क्या होगा? वह निजवाचक सर्वनाम में नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसी प्रकार क्या कौन सा सर्वनाम है? तो क्या कौन सा सर्वनाम है, ये भी कोई कहने वाली बात तो नहीं है। क्या अगर क्या आया है तो प्रश्नवाचक हो सकता है, क्या कौन भाई प्रश्नवाचक शब्द हैं ये सब। उसी प्रकार है कि मध्यम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या होता है? मैं मने यानी यह उत्तम पुरुष में हो जाएगा। वे अन्य पुरुष में हो जाएंगे। ठीक है, तुम, ठीक है, तुम और वह बच रहा है, क्या हो जाएगा? तुम और वह में
क्या हो जाता है, तुम जो होता है वह मध्य पुरुष के या मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है, इसलिए तुम सही हो जाएगा। ठीक है, तुम सही हो जाएगा। मैं क्या है, मैं उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे। वे और वह जो होते हैं, वे और वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये उत्तम और ये दोनों होते हैं अन्य। ठीक है, तो इसलिए आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, वो आपके ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जो निश्चित होगा। ठीक है, जो निश्चित होगा, तो निश्चित में कौन सा होगा, निश्चित में कौन सा होगा, तो निश्चितवाचक सर्वनाम में होगा वह। ठीक है, क्या होगा, वह हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ खाकर ही बाहर जाना, वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का है, यानी कुछ अनिश्चय है भाई। कुछ मतलब वह कुछ भी खा सकता है, चाय बिस्कुट नमकीन गरी छुआरा मुनक्का बादाम कुछ भी खा सकता है। कुछ मतलब कुछ भी खा सकता है, तो क्या हो जाएगा, कुछ मतलब अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कुछ मतलब अनिश्चयवाचक हो जाएगा। आगे है कि मैं कौन सा सर्वनाम है, मैं। ठीक है, मैं यानी निजवाचक। आगे देखेंगे, मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। किसकी चिंता मत करना, मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना। ठीक है, मेरी चिंता मत करना, मेरी मेरी। ठीक है, मेरी चिंता मत करना, ये सही होगा। आगे है कि हिंदी में मूल सर्वनाम शब्दों की कुल कितनी संख्या है, बता दिए हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल सर्वनामों की सर्वनामों के शब्दों की संख्या क्या होगी, तो मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या जो होगी वो आपकी क्या होगी, 11 होगी। वह आपकी 11 ही होगी। आगे है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे यानी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। मैं का क्या होता है, मैं का अगर हम कारक चिन्ह बनाते हैं, मैं का अगर हम कारक विभक्ति बनाते हैं, तो मैं का क्या होता है, मैं का मुझे होता है। ठीक है, मैं का क्या होता है, मैं का मुझे होता है, तो इसलिए उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। कोई आ रहा है, कोई मतलब कोई आ रहा है भाई, मुझे निश्चित नहीं है कौन आ रहा है। ठीक है, हो सकता है मामा मौसी फूफा, कोई भी आ सकता है, चाचा काकी दादी कोई भी आ सकती, तो मैं मतलब कोई निश्चय नहीं है कौन आ रहा है भाई, कोई तो आ रहा है, यह अनिश्चयवाचक है, इसलिए यह ही सही हो जाएगा। अगला है कि जो करेगा सो भरेगा। दोस्तों हमने बताया था कि जहां कहीं भी आपको क्या है, आपको क्या देखने को मिले, लोकोक्तियां और मुहावरे मिले, वहां हमेशा संबंध वाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, लोकोक्तियां और मुहावरे में संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसी प्रकार यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यह मकान मेरे भाई का है, मैं क्या है, मैं उनकी ओर संकेत करके कह रहा हूँ। संकेत क्या कह रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ कि यह मकान मेरे भाई का है, भाई यह मकान मेरे भाई का है। संकेत हुआ ना, मैं संकेत करके कह रहा हूं कि यह मकान मेरे भाई का है, तो संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण होंगे क्योंकि संकेत कर रहा हूं। ठीक है, तो यह मकान मेरे भाई का है, इसमें क्या हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, तो संबंधवाचक यानी क्या है, संबंधवाचक यानी जो। ठीक है, संबंधवाचक यानी क्या हो जाएगा, जो सो, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा पढ़ो जैसा करोगे वैसा पाओगे। ठीक है, आगे है क्या है, आगे है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, क्या है,
तू, हम, मैं और कोई। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है कोई, क्योंकि कोई क्या है, कोई हमेशा आता है अनिश्चित, अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जो सो प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानो, भाई संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इतना पढ़ लिए हम लोग सर्वनाम को, एक बार नहीं, मतलब एक बार में हम कई बार पढ़ रहे हैं, यानी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से एक बार रिवीजन करते हैं, फिर शुरू में बताते हैं। तो यानी सर्वनाम को हम कई भी प्रकार, मतलब कई प्रकार से पढ़ लिए हैं। तो भाई ये सब जितने प्रश्न हैं सर्वनाम से संबंधित, गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, गलत नहीं होने चाहिए। जैसे क्या है, मैं उत्तम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष क्या होगा, बहु सर्वनाम रूप है। तो क्या हो जाएगा, मैं। ठीक है, मैं का क्या हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, यानी तुम हो जाएगा। आगे देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी प्रकार इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित कोई नहीं है। आगे देखेंगे कि किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है। भाई किसी को बुलाओ, किसी मतलब कोई भी हो सकता है, किसी को बुलाओ तो किसी मतलब कोई भी हो सकता है, यह अनिश्चित है। ठीक है, इसी प्रकार है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। तो भैया संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण क्या हो जाएंगे, संयुक्त सर्वनाम के जो उदाहरण हो जाएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ ना कुछ। सब कोई सर्वनाम किस प्रकार के उदाहरण है, सब कोई। ठीक है, सब कोई यानी संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम आपको हम बता दें कि जो संयुक्त सर्वनाम होगा, संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत सब कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना, सब कुछ ना कुछ ऐसे वाक्य आते हैं। ठीक है, तो जहां ऐसे वाक्य आपको देखने को मिल जाए, वहां क्या हो जाएगा, वहां आप संयुक्त सर्वनाम ही लगाएंगे। ठीक है, हालांकि संयुक्त सर्वनाम की कोई ऑफिशियल प्रकार नहीं है, काइंड्स ऑफ नॉट प्रोनाउन, या प्रोनाउन नहीं है भैया, यह प्रोनाउन के प्रकार नहीं है, यानी सर्वनाम के प्रकार तो नहीं है, लेकिन संयुक्त क्या है, सर्वनाम माना जाता है। जहाँ क्या है, जहाँ जैसे सब कुछ, कुछ ना कुछ ऐसे जहाँ पे दिए गए हो, वहाँ क्या है, वहाँ संयुक्त सर्वनाम बोलेंगे। उसी प्रकार आप भला तो जग भला, भाई हम बताएं लोकोक्तियां मुहावरा हमेशा क्या होते हैं, जैसे आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला किसमें आ जाएगा, निजवाचक। या आप यानी भाई हम भले तो जग भला, उसके बिना तुम कुछ नहीं, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द का कौन सा है, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा बताइए, इसमें जो होगा बिना। ठीक है, आगे, यानी बिना क्या है, इसके बिना तुम कुछ नहीं हो, संबंध बोधक है। किसके बिना, इसके बिना, तो बिना क्या है, संबंध को जोड़ रहा है। ठीक है, तो संबंध बोधक जो शब्द होंगे वो बिना होगा, क्योंकि उनके और तुम के बीच का है। आगे देखेंगे, सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का है, तो संयुक्त। आगे, आप भला तो जग भला, भाई पढ़ लिए। क्या आप घर भी जाएंगे, क्या आप घर भी जाएंगे, तो क्या आप घर भी जाएंगे यानी क्या है, सर्वनाम है भाई। दिए गए वाक्यों में किस प्रकार का पुरुष है, याद कीजिए कि आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है, आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है, क्या है, यह कौन सा सर्वनाम होगा, तो आपका बेटा बहुत ही सुस्त है, इसमें क्या है, मध्यम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि उसमें क्या है, आपका
ठीक है, कारक चिन्ह है। वैसे ही दिए गए वाक्यों में किस प्रकार का पुरुष है, याद कीजिए। हम तो आपके सेवक हैं, हे प्रभु हम तो आपके सेवक हैं, आज्ञा आज्ञा तो कीजिए। ये वाक्य है कि हम तो आपके सेवक हैं, आज्ञा तो कीजिए। ठीक है, हम तो आपके सेवक हैं, क्या है, आज्ञा तो कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यानी हम कौन, यानी मैं। तो मैं क्या हो जाएगा, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, इसलिए क्या है, यह ऑप्शन बी सही होगा। अगला है कि जो जाएगा सो पाएगा। जो जाएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम है, तो दोस्तों सो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, सो संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी जो सो, जो सो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में तो क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा, बहुवचन में होगा आपका किसी से नहीं, किन से नहीं, किन्हीं से, ये सही होगा, किन से, यानी क्या होगा, इसका जो बहुवचन रूप होगा वह क्या होगा, वह किन्हीं से हो जाएगा। ठीक है, वह किन्हीं से हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही हम जो है आज की सर्वनाम से संबंधित 50 क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, 50 क्वेश्चन की सीरीज यह जो थी क्या है, सर्वनाम से संबंधित थी। ठीक है, हमें भरोसा है यानी विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगली कक्षा में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे विशेषण की बात करेंगे। अगला जो अध्याय हमारा नया अध्याय होगा वो विशेषण होगा। तो दोस्तों आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए और क्या है, सिलेक्शनपुर चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।